दोस्तों आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि बीएलएड के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर बीएलएड की कक्षा 12वीं के बाद आप डायरेक्टली सीधे कैसे सरकारी टीचर बन सकते हैं। बीएलएड क्या होता है, क्या योग्यता लगती है, पाठ्यक्रम क्या होता है, आवेदन कैसे कर सकते हैं, क्या इसके लाभ होंगे, प्रवेश प्रक्रिया क्या है, फीस क्या है और महत्वपूर्ण तिथियां क्या है। इसके बारे में पूरा डिस्कस करूंगा। साथ साथ में हम बीच बीच में ये भी कंपेयर करते चलेंगे कि बीएड से बेहतर क्यों है बीएलएड, या आप बीएड करें या बीएलएड करें, इसके निष्कर्ष भी हम लास्ट में निकालेंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत अहम होने वाला है जो अभी अभी 12वीं पास किए हैं और शिक्षक बनने का सपना देखते हैं या शिक्षक बनना चाहते हैं। उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेरा नाम है आशीष चौरसिया और आप लोग देख रहे हैं एजुकेशन फॉर यू यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली बात यहां निकल कर आती है कि बीएलएड क्या है। देखिए, सबसे पहले बात करना चाहूंगा इसके फुल फॉर्म के बारे में। तो बीएलएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसमें मान लेते हैं आप डायरेक्टली 12वीं के बाद आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो उसका योग्यता का एक प्रमाण पत्र आपको मिलेगा, एक डिग्री आपको मिलेगी जिसे आप कहेंगे बीएलएड। अब ये कितने वर्षों का होगा? तो ये 4 वर्षों का होगा। पर इसमें एक बड़ी खास बात यह है कि आपकी डिग्री इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगी। जैसा कि आप देखते हैं, मान लेते हैं 8th वाला बच्चा बीए पढ़ता है तो उसे 3 साल अलग से लगते हैं। कोई बच्चा इसमें बीएससी पढ़ता है, 3 साल अलग से लगते हैं। कोई बच्चा एमएससी पढ़ रहा है, उसे 3 साल अलग से लगते हैं। फिर आप लोग क्या करने जाते हैं? बीएड करने जाते हैं, तो इसमें 2 साल और लगते हैं। तो 3 और 2 कितने हो जाते हैं? 5 साल लग रहे हैं आपको टोटल, अगर आपको डिग्री के साथ बीएड करना है तो। पर अगर यही काम आप 12th के बाद बीएलएड में करेंगे ना, तो महज 4 सालों में आपका बीएलएड भी हो गया और डिग्री भी कंप्लीट हो गई। तो ये देखिए, इससे बेहतर क्यों है? यहां आपका 1 साल बच रहा है। पहली बात तो इससे बेहतर पहले ही हो गया है। दूसरी बात मैं बता दूं कि बीएड से बेहतर क्यों है। अगर बीएड अभी आप देख रहे हो, राजस्थान टेट में जो प्राइमरी था उससे बाहर कर दिया गया बीएड। अभी बिहार में बाहर करने की बात की जा रही है कि बीएड प्राइमरी से हटा दीजिए आप लोग। तो देखिए, बीएड एक्चुअली जो देखा जा रहा है आज की कंडीशन में, वो कह रहे हैं कि भाई अपर प्राइमरी मतलब जैसे 6 to 8 का टीचर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए बीएड होगा और प्राइमरी में बीएड काम नहीं करेगा। ऐसे आप लोग सुनते रहते होंगे। बहुत सारे राज्यों ने बीएड को प्राइमरी से हटा भी दिया है। पर जब अगर आप बीएलएड करके जाएंगे ना तो ये सभी जगह काम करेगा। सब जगह कहने का मतलब, जैसे आपको 1 to 5th में तो भी आपको बीएलएड है तो आपको करने का मौका मिलेगा। अगर आप 6 to 8th में है तो वहां भी आपका बीएलएड काम करेगा। ये सबसे खास बनाता है इस बीएलएड को कि सभी शिक्षक भर्तियों में काम कर रहा है। इवन ये पीजीटी टीजीटी की वैकेंसीज में भी कंप्लीटली वर्क करेगा। तो देखिए, यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस आपको मैंने बताया कि बीएड कर रहे हो तो एक एग्जाम में लटक रहे हो और बीएलएड कर रहे हो तो आपको सारे एग्जाम देने का मौका मिल रहा है। तो दैट्स अ अमेजिंग फैक्ट। और इस तरीके से आपको जानने को ये मिलता है। यहाँ पर एक पॉइंट हमारा बीएलएड को जाता है कि भाई बीएलएड बेहतर है बीएड से। चलिए, दूसरा पॉइंट हम देखेंगे इसकी योग्यता के बारे में। देखिए, बीएलएड अगर आप करना चाहते हैं प्यारे दोस्तों, तो आप 12वीं पास होना चाहिए और कम से कम 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। अगर कम से कम 50% मार्क्स आपके पास है तो आप बीएलएड के लिए एलिजिबल है, आप बीएलएड का फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये मानना है कि कक्षा में कम से कम 4 विषयों में आपका पास होना अत्यंत आवश्यक है। पर आपके पास 50% होंगे तो आप 4 विषयों में पास ही होंगे, ये तो क्लियर है। बट अगर आप बीएड का कोर्स करना चाहते हैं तो इतने आसानी से आप कोर्स नहीं कर सकते, आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। हालांकि ये चीजें सेम निकल कर आती है बीएड के साथ भी। बीएड भी अगर आप करना चाहते हैं तो भी आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। पर बीएड की योग्यता थोड़ी सी हाई होती है। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन का मीन्स ये होता है कि आपने बीए किया है या आपने किया होगा बीएससी या आपने किया होगा बीकॉम। तो ये सारी चीजें अगर आपके पास कंप्लीट है तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे, वो भी ये भी 50% के मार्क्स के साथ होना चाहिए, तब आप बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। तो बात समझ में आ गई। मैंने बीएलएड की योग्यताएं आपको बताई, 12वीं प्लस 50%, बीएड की बताई मैंने आपको ग्रेजुएशन प्लस 50%। तो आपको यहाँ पे 12वीं के बाद एक ही कोर्स दिखाई दे रहा है, वो है बीएलएड। दोनों में एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं। अब देखिए, एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ मैं दोनों की फीस के बारे में पहले बात करूंगा। अगर आपका बीएलएड हो रहा है तो आपको 20,000 से लेकर 1,20,000 तक की फीस लगेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, 20,000 की जो फीस है ना वो पर ईयर है। अगर मान लेते हैं आपके नंबर बहुत अच्छे आए एंट्रेंस एग्जाम में तो आपको मिल गया भैया गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, तो आपको वहां पे ना 20,000 की फीस मिलेगी पर ईयर। पर ईयर आपको लगेगी कितनी? 20,000 रुपए की ओनली फीस। पर 20,000 में क्या होगा, जैसे एसटी एससी कोटे से आप बिलोंग करते हो तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। जब स्कॉलरशिप मिलेगी तो ये फीस जीरो हो जाएगी।
है ना। मान लेते उन्होंने 18,000 स्कॉलरशिप दी, 16,000 स्कॉलरशिप दी या 20,000 दे दी उन्होंने स्कॉलरशिप, तो भैया ये फीस तो हो गई जीरो। तो इस तरीके से आपका बीएलएड फ्री में भी हो सकता है। ठीक है, ये तो बात रही। पर अगर मान लेते हैं आपके अच्छे नंबर नहीं आए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, अब आपको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है। अब प्राइवेट कॉलेज आपसे अवैध वसूली करते हैं। अवैध वसूली मतलब उनकी फीस मान लेते हैं उन्होंने रख दी 60,000 पर ईयर। अब इतनी तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी ना आपको, प्राइवेट कॉलेज में भी 16,000 20,000 मिलेगी, तो 40,000 तो जेब से भरने पड़ेंगे। अब कई कॉलेज ने 80,000 फीस रख दी है पर ईयर। तो ये चीजें डिपेंड करती है कॉलेज टू कॉलेज, पर गवर्नमेंट कॉलेज में ये चीजें नहीं होगी। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एक सी फीस देखने को मिलने वाली है। तो ये चीजें हुई फीस के बारे में जो बीएलएड की थी। अब थोड़ी सी बात कर लेता हूं बीएड की फीस के बारे में। तो जो बीएड की फीस होती है ना, वो 40,000 पर ईयर होती है। इसमें लगभग अगर मैं कहूं तो 16,000 से लेकर 20,000 तक की स्कॉलरशिप मिलती है। मतलब कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 25,000 ईयरली आपको पड़ती है। 2 साल का कोर्स है, 50,000 में बीएड कंप्लीट हो जाता है। अगर स्कॉलरशिप मिल रही तो, नहीं मिल रही तो 80,000 में होगा। अगर यही आपको प्राइवेट कॉलेजेस में करना चाहते हैं तो भैया उनकी मर्जी आती है, फिर अवैध वसूली चालू हो जाती है और ये 1 लाख से 1,20,000 तक भी आपको ये कोर्सेज जा सकता है। ये भी ध्यान रखें आप लोग। तो मैं सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कट करके जा रहा हूं। अगर पसंद आए तो दिल से लाइक करिएगा, और किसी और टॉपिक में वीडियो बनाना है तो मुझे बताइएगा, मैं उस टॉपिक में भी वीडियो आपको बना कर दूंगा। देखिए दोस्तों, बीएड या बीएलएड की प्रवेश प्रक्रिया लगभग सेम है। बीएलएड में क्या होता है प्यारे दोस्तों, इसमें ना आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समय होता है 90 मिनट का। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम्स होता है 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटे का। कुछ यूनिवर्सिटीज नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखती है और कुछ यूनिवर्सिटीज नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रखती है। जो नामी यूनिवर्सिटीज होती है उनमें नेगेटिव मार्किंग बीएलएड के एग्जाम में आपको देखने को मिलती है। अब डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी से इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। जब ये 100 प्रश्न आप करने जाएंगे तो इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के बारे में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ये ध्यान रखिए, इनकी आपको तैयारी करनी है। 100 नंबर का एंट्रेंस एग्जाम देना है। अब मेरिट लिस्ट में अगर आप आ जाते हैं, अच्छे नंबर अगर आप लेकर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिलेगा। तो ये चीजें क्लियर कट है। ये बीएड और बीएलएड दोनों के लिए सेम है, हालांकि दोनों में लेवल का अंतर है। बीएलएड में एंट्रेंस एग्जाम का लेवल थोड़ा लो रहेगा, और इसमें अगर आप देखेंगे ना बीएड में, तो एंट्रेंस एग्जाम का लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा। ये चीजें का डिफरेंस है। अब आवेदन आप कब करेंगे? देखिए, आवेदन का जो स्टार्टअप होता है वो मार्च से होता है, और अगर मार्च से नहीं हुआ तो जून, है ना। मार्च से जून के बीच में आपको ये दोनों फॉर्म के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, चाहे आप बीएलएड कह लीजिए या आप बीएड कह दीजिए। दोनों का आपको कहां देखने को मिलेगा? मार्च टू जून आपको देखने को मिलेगा। तो अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो भैया मार्च टू जून आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीजें भी बहुत क्लियर कट हो गई है। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि आपका जो बीएलएड है ये कैसे बेहतर बन जाता है आपके बीएड से। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप 12th के बाद करना चाहते हैं और इसमें आपकी क्या है, डिग्री भी कंप्लीट हो रही है। क्या हो रही है? डिग्री भी कंप्लीट हो रही है। तो ये बहुत जबरदस्त कोर्स हो जाता है। इसमें पहले आपको डिग्री करके आनी पड़ेगी, उसके बाद आपको इसको कोर्स करना पड़ेगा। तो इसमें लगेगा 5 साल और इसमें लगेगा 4 साल, मतलब 1 साल का इसमें आपको बेनिफिट है, पहली बात। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये दोनों लेवल में काम कर रहा है। एक तो प्राइमरी लेवल में भी काम कर रहा है और अपर प्राइमरी लेवल में भी काम कर रहा है। पर ये वाला जो है ये केवल अपर प्राइमरी लेवल में काम कर रहा है, ये प्राइमरी लेवल में काम नहीं कर रहा है। मैक्सिमम जगह, कुछ कुछ जगह कर रहा है पर मैक्सिमम जगह नहीं कर रहा है। ये चीजें क्लियर कट है। तीसरी बात अगर हम बीएलएड के बारे में करेंगे तो बीएलएड जो है ना आपको यहाँ पर 12 के साथ डिग्री करने का जो मौका दे रहा है, ये बहुत ही अमेजिंग है। बीएड में ये फैसिलिटीज आपको देखने को नहीं मिल रही है। अब बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर इसके कॉलेजेस आपने नहीं बताया। देखिए, इसके कॉलेजेस क्या होता है, जब भी आप इसका एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरने जाएंगे, इसके बाद ना आपके पास आपके एरिया की कॉलेजेस लिस्ट आएगी। जैसे आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली की यूनिवर्सिटी जो जो बीएलएड कराती है, बीएड कराती है, उनकी लिस्ट आपको मिलेगी, उनसे आप कॉलेज का चुनाव कर सकते हैं। आप मध्य प्रदेश में निवास करते हैं तो मध्य प्रदेश की लिस्ट आपके पास आएगी, राजस्थान में निवास करते हैं तो राजस्थान की लिस्ट आपके पास आएगी, और उसमें आप फॉर्म फिलअप करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं और इस कोर्स को कर सकते हैं। अब देखिए, ये कोर्स को करना बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत
अच्छा सिलेबस होता है इसका, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता बीएड डीएड करना। काफ़ी एन्जॉय के साथ आप इसे कर सकते हैं। देखिए इसमें 3 साल तक आपको ना पढ़ाया जाता है, चौथे साल आपको पहुँचा दिया जाता है टीचिंग ट्रेनिंग के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल्स ये सारी चीज़ें होती है चौथे साल में और आप बीएलएड करके निकलते हैं, तब आपको एक सरकारी टीचर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अभी भी कोई डाउट, कोई क्वेरी आपकी छूट गई है तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली इन द कमेंट बॉक्स गाइस, और मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करने वाला हूं। और अगर यहाँ पर कुछ चीजें छूट गई हैं तो मुझे बताइए किस चीज के ऊपर और मैं वीडियो बना सकता हूं। क्या आप वीडियो देखना चाहते हैं नेट एग्जामिनेशन के बारे में, या क्या आप वीडियो देखना चाहते हैं व्हाट डू आफ्टर द 10th में हम विषय का चुनाव कैसे करें या विषय कैसे लें, इसके विषय में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको वो भी कवर करा कर दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो।